मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी जिले में 11 फरवरी 2022 को परभनी जिले में जिस तरह से परभनी की मुस्लिम महिलाओं ने जिस तरह से हिजाब को लेकर लगभग 2:30 बजे के बाद में परभनी शहर के उपोषण मैदान यहाँ पर जमा होकर जिस तरह से धरने आंदोलन किया, हिजाब को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार का निषेध किया है और उन लोगों का निषेध किया है जिन लोगों ने हिजाब को लेकर आवाज़ उठाया है। कॉलेज युवतियों के हिजाब को लेकर जिस तरह से आवाज़ उठाई गई है कर्नाटक राज्य में, उसी के चलते आज प्रोटेस्ट किया गया है, धरने आंदोलन किया गया है मुस्लिम महिलाओं की जानिब से, जिसमें हज़ारों की तादाद में मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम युवतियां जो कॉलेज जाती है, ये युवतियां भी इस प्रोटेस्ट में मौजूद थी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुस्लिम महिलाएं मार्गदर्शन कर रही हैं और छोटी छोटी नौनिहाल बच्चियां भी किस तरह से प्रोटेस्ट कर रही हैं। इनके हाथों में जिस तरह से इन्होंने बैनर लिए हुए हैं, जिस तरह से अब ये 3 लड़कियां किस तरह से प्रोटेस्ट कर रही हैं हिजाब पहनकर। इनका पहनावा बचपन से ही हिजाब है और हिजाब के लिए किस तरह का इनका पहनावा रहता है, किस तरह की ये लोग बात कर रहे हैं, खुद इन्हीं के आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी है और हिजाब के बारे में क्या कहा है। मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम विद्यार्थी किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने हिजाब को लेकर आज धरने आंदोलन किया, जिस तरह से एहतजाज किया, जिस तरह से ये मैसेज दिया है कि हिजाब हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है और हिजाब के बगैर हम किस तरह से नहीं रह सकते, बगैर हिजाब के हम रहे तो क्या होगा और हिजाब से किस तरह से हमें प्रोटेस्ट मिलता है। अगर हम किसी तरह से आईएएस आईपीएस अधिकारी भी अगर बनते हैं तो हिजाब हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है, यही लड़कियों ने मैसेज दिया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं और नारे लगाने के बाद में हिजाब के ताल्लुक से जिन लोगों ने भी हिजाब के ताल्लुक से आवाज़ उठाई थी, हिजाब पर बैन लगाने की बात कही थी, उन लोगों का विरोध किस तरह से मुस्लिम महिलाओं ने और मुस्लिम विद्यार्थियों ने, मुस्लिम नव युवतियों ने किस तरह से हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट किया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है। और परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इन्हें निवेदन दिया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की है कि जिन लोगों ने हिजाब के खिलाफ बात कही है, जिन लोगों ने हिजाब को बंद करने के लिए आवाज़ उठाई है, उन लोगों पर कार्रवाई की जाए, उन संज्ञों पर एक्शन लिया जाए और उन पर गुनाह दाखिल किया जाए। जिस तरह से उन लोगों ने आवाज़ उठाया है उसी के चलते उन पर देशद्रोह का गुनाह दाखिल किया जाए, ऐसी भी मांग यहाँ से मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम युवतियों ने की है। आज का सबसे बड़ा इश्यू ये था कि जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया है हिजाब को लेकर, इन मुस्लिम महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए पुलिस महकमे की जानिब से जिस तरह से एक महिला अधिकारी या कर्मचारी अपने आप को हिजाब बांधकर ही वहाँ पर आए थे और आने के बाद में केंद्र बिंदु बनकर रहे कि जिस तरह से इस महिला अधिकारी या कर्मचारी ने भी किस तरह से हिजाब में रहकर अपना काम किया है। जो लोग हिजाब का विरोध कर रहे थे उन लोगों पर बहुत बड़ा तमाचा है कि पुलिस प्रशासन के लोग किस तरह से हिजाब में रहकर अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, आप ये मंजर देख सकते हैं कि किस तरह से मुस्लिम महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए किस तरह से ये पुलिस महकमे के लोग यहाँ पर आए हुए थे और जिस तरह से हिजाब बांधकर यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं की रक्षा करने के लिए ये लोग आए हुए थे। और परभनी के जिला अधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इन्हें निवेदन दिया है और निवेदन देने के बाद में जिस तरह से ये मांग की गई है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी है और क्या कहा है। इस वक्त पठान दुर्रानी खानम, शब्बीर अहमद खान, श्रीमती खालिदा तनवीर, डॉक्टर हुमेरा, श्रीमती इरम बेगम, श्रीमती अदीबा, श्रीमती सैयद निदा, श्रीमती मोहम्मद साहिना, श्रीमती फौजिया, श्रीमती नाजिया, श्रीमती डॉक्टर फौजिया, इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और इन लोगों ने जिस तरह से निवेदन दिया है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन महिलाओं ने दी है और क्या कहा है। महिला ख़वातीन के ओर से हिजाब के ताल्लुक से हम सब महिलाओं ने महिला शहर उलमाए और कॉलेज स्कूल्स के तमाम लेडीज़ सब मिलकर जो है हमने आज कलेक्टर मैडम को ये निवेदन दिया है, निषेध किया है कि हमारे समाज में जो हिजाब का जो मुद्दा उठा है और जो कर्नाटक में एक बच्ची के ऊपर जिस तरीके से भगवाधारी की गई है और बजरंग दल के जो लोगों ने अचानक लड़कों ने उस पर जो हमला करने की कोशिश की और बड़ी हिम्मत से आगे बढ़ती रही, ऐसी एक
ऐसी बच्चियों के लिए हम एक मैसेज देते हैं कि कभी ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त ना आए, और जब कोई ऐसा वक्त आए तो हम सब पूरे हर एक झूठ के साथ ख़वातीन हम उनके हर बच्ची के हर मज़हब के साथ में रहेंगे। और हम ये बात की ताकीद करते हैं कि जिस तरीके से आज कर्नाटक में जो हादसा और जो हालात पैदा हुए, ऐसे आगे चल के किसी भी देश में या महाराष्ट्र में किसी ने कोई ऐसी ज़रूरत ना करे, और ना ही हरगिज़ इस तरीके की कोई हरकत करे ताकि किसी महिला या मज़हब को इससे ठेस पहुँचे। हम ये चाहते हैं कि हर कौम की लेडीज़ एक मज़हब में रहते हुए एक साथ देश में रह रही है, उसका सबसे एक सम्मान हो, और सम्मानता कि हम सबको उसकी फ़िक्र हो, ताकि वो किसी मज़हब के बारे में कोई आकर उसे ललकारे ना, और मजबूरन हमें अगर इस तरीके से कोई हरकत करता है तो हम हरगिज़ बर्दाश्त नाही करेंगे। तर मी हे सांगते की हे आजचा मुद्दा नाही आहे। म्हणजे हिजाब आम्ही 1400 वर्षापासून करत आहे मुस्लिम महिला, आणि 75 वर्ष झाले आमचे ह्या भारतला आझाद होऊन, तरी पण आत्तापर्यंत कधी असा म्हणजे अशी आपली देशवासियांची विचारधारणा झाली नव्हती। पण आत्ता असला काय झाला, म्हणजे असलं वातावरण कशामुळे निर्माण करण्यात येत आहे तेच कळत नाही। म्हणजे ह्यांना कशाची तरी भीती वाटायली, मुस्लिम समाजाकडून मुस्लिम महिलांकडून असली भीती वाटायला लागली, म्हणून ते काय करायलेत की काही गुट जे आहे ते भारताचे पार्टिशन करण्याचा प्रयत्न करत आहे, तसेच ते भगवकरण करण्याचाही प्रयत्न करत आहे। आम्ही त्यांचे म्हणजे ते काय घालतात, कसे राहतात त्याच्या आम्हाला काही त्याच्याबद्दल बोलायचं नाही आहे। आमची हे डिमांड आहे की आमच्या हे सुरुवातीपासून आमचा राईट आहे की आम्हाला हिजाब करू द्या, आणि आम्ही करत होतो 75 वर्षापासून आम्ही करत होतो। तर आता तुम्ही कशामुळे ह्याच्यावर आमच्यावर बॅन आणतात, हे आमचा प्रश्न आहे। हिजाब आमची आबरू आहे, हिजाब आमची भावना आहे, हिजाब आमचा पर्दा आहे, हिजाब आमची ओढ़द आहे। पर्दा करो क्योंकि तुम किसी भाई की गैरत हो, पर्दा करो क्योंकि तुम किसी शौहर की इज्जत हो, पर्दा करो क्योंकि पर्दा हया का जेवर है, पर्दा करो क्योंकि पर्दे में औरत की शान है, पर्दा करो क्योंकि तुम कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि इस्लाम की शहज़ादी हो। क्यों शहज़ादी मामूली नहीं, उसके पर्दे पर किसी की निगाह उठ जाए। थैंक मैं यहाँ हिजाब के इस एहतजाज में आई हूँ, और इस एहतजाज का मेरा मकसद अपनी राइट के लिए है। मैं अपनी राइट के लिए, जो मेरी राइट है कि एजुकेशन इज़ माई राइट, हिजाब इज़ माई राइट, और यहाँ मैं कोई कम्युनिस्टलिज्म नहीं चाहती, हिंदू मुस्लिम ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि एक पीस ऑफ क्लॉथ, यानी आपको एक पीस ऑफ क्लॉथ से इतना क्या मसला होने लगा है? क्या एक पीस ऑफ क्लॉथ हमारी एजुकेशन के बीच की रुकावट बनना है? ये बैरियर क्यों बना रहे हो आप? ये जबकि ये हमारा मुल्क एक डेमोक्रेसी मुल्क है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री है, और इस डेमोक्रेटिक में हर इंसान को अपने हिसाब से जीने का हक़ है, हर इंसान को अपने लिबास का इख्तियार करने का हक़ है, हर इंसान को अपने ग़िज़ा का इख्तियार है कि वो क्या खाए क्या ना खाए। तो किसी की थाली में झांकने का हक़ नहीं है, ना ही किसी के लिबास के मुतालिक आवाज़ उठाने का हक़ है। ये एक जमहूरी मुल्क है, और ये गुजारिश है कि हिजाब को कोई बैरियर ना समझे, इसे ना ही ये तालीम की हमारे लिए रुकावट ना बने। हमारी मुस्लिम ख़वातीन इस हिजाब को पहनकर डॉक्टर बन सकती है, IAS ऑफिसर, बड़ी बड़ी पोस्ट पर जा सकती है। हिजाब कोई रुकावट नहीं है, ना ही ये एक प्रिजर्वेशन है, ये एक प्रोटेक्शन है। इस चीज़ से आप देख सकते हो कि जो लोग स्कर्ट पहनते हैं, जो लोग मिनी स्कर्ट से अलग अलग किस्म के जीन्स वो पहनते हैं, तो क्या उनमें रेप रेट कितना बढ़ता जा रहा है? तो क्या आप अगर उन्हें वही अगर लड़की पूरे कंप्लीट हिजाब में रहे तो आप इसे भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जब मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। आज इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन कहीं नज़र नहीं आ रहा है, और बल्कि हर जगह इसे रुकावट बनाई जाती है, और वही चाहते हैं कि हमारी एजुकेशनल राइट को हम रोका जाए। हमारा नाम परवीन तामुली है। हम हिजाब के लिए कह रहे हैं क्योंकि जो शाहनवाज हुसैन जो अल्पसंख्यक के मंत्री, उन्होंने ये कहा है कि हिजाब उसमें कुरान में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये गलत है। आप मंत्री साहब, आप एक बार कुरान शरीफ पढ़कर देखिए, तफसीर से पढ़िए, सूरह निसा पढ़कर देखिए, आपको पता चल जाएगा। और शहजाद साहब जो है
बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने ये कहा कि हिजाब नहीं चलेगा, हिजाब नहीं है लिखा कहीं। तो मैं आप दोनों से निवेदन करती हूँ कि आप कुरान शरीफ को सूरह निसा पढ़िए और उसके ऊपर हाँ, उसका तर्जुमा पढ़िए तो पता चलेगा आपको हिजाब की अहमियत क्या है। आपके घर की क्या सीनियर लेडीज़ जो है क्या पहले हिजाब नहीं पहनती थी, आप आज आए सियासत में और आपको पहले से क्या मालूम नहीं था कि हिजाब हमारे लिए कितना अहम है। आज आप दूसरों के इस पे खड़े रहकर कह रहे हैं कि हिजाब बैन है, ये ऐसा कहना गलत है और आप सबसे माफ़ी मांगे। हिजाब में रहकर हम एक हर पोजीशन पर जा सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या फिर पॉलिटिकल करियर हो, कहीं पर भी जाओ तो वहाँ पर हिजाब कोई मसला नहीं है। इतने सालों से जो हम अपनी डिग्रीज कंप्लीट कर रहे हैं या फिर हम एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो उसमें अब तक कोई ऐसा नहीं था कि यार हिजाब रहा तो आएंगे नहीं लड़की, या फिर जो नॉन मोमेडियन है या जो हिजाब नहीं करते तो वो लोग के लिए एजुकेशन है, जो मोमेडियंस है उनके लिए ये बैन कर देना, या ऐसा नहीं, इतने सालों से नहीं था। तो ये बात आज क्यों उठाई जा रही कि हिजाब पहनने वाली को कॉलेज में एजुकेशन हासिल नहीं करने देंगे, या फिर उनका हिजाब है तो वो कॉलेज के बाहर ही रुका दिया जाएगा, या फिर अलाउ करेंगे तो ऐसा ये वो। इतने सालों से जो एजुकेशन दिया जा रहा था, सबको एक समान दिया जा रहा था, तो आज ये बात क्यों आई कि एजुकेशन उन्हीं को मिलेगा जो हिजाब के बगैर रहेंगे। अगर कॉलेज में आना है तो हिजाब उतर कर आओ, या फिर हिजाब पहनना बैन कर दिया जाएगा। हमारे इस्लाम में अल्लाह ताला ने खुद कुरान में बयान किया हुआ है कि हिजाब पहनना हर मुसलमान का हक है, उसे हिजाब करना चाहिए। इसलिए नहीं कि तुम्हारे एजुकेशन हासिल करने के लिए हिजाब नहीं चाहिए, हिजाब करना ही है, ये तुम्हारे एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम में हिजाब पहनने का हक दिया हुआ है। हिजाब या नकाब आपकी पारसाई साबित करने के लिए नहीं है, बल्कि ये इस बात की दलील है कि आपने कुरान की एक आयत को थाम रखा है। चश्मे बातिल से लड़ गया पर्दा, चश्मे बातिल से लड़ गया पर्दा, खारे हक बन के गिर गया पर्दा। क्या वो पर्दे की अहमियत समझे, क्या वो पर्दे की अहमियत समझे जिनकी अखलों पे पड़ गया पर्दा। पर्दा करो क्योंकि तुम किसी वालिद का गुरूर हो, पर्दा करो क्योंकि तुम किसी भाई की गैरत हो, पर्दा करो क्योंकि तुम किसी शौहर की इज्जत हो, पर्दा करो क्योंकि तुम किसी घर की जीनत हो, पर्दा करो क्योंकि तुम पर्दा हया का जेवर है, पर्दा करो क्योंकि पर्दे में औरत की शान है, पर्दा करो क्योंकि तुम कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि इस्लाम की शहजादी हो, और शहजादियाँ ऐसे आम नज़रों में दिखाई नहीं देती, उस पर हर किसी की निगाह उठ नहीं जाती। अस्सलाम वालेकुम। हिजाब ये है तो हमारा पैदाइशी हक है, ईमान का जुज़ है। जिस तरह देखिए आप गंदी चीज़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए, जो अच्छी चीज़ें होती है उसे गंदा होने के लिए, उसे मक्खियों से बचाने के लिए उसे कोई कपड़ा डालकर या कोई बर्तन डालकर रखा जाता है, उस तरह हिजाब है। जिस तरह मतलब अपने आराए ज़ेबाइश को छुपाने के लिए ये हिजाब होता है, ताकि गलत नज़र इस हिजाब पहनने वाले पर ना लगे। और ये हमारा पैदाइशी है। आज से 1400 साल पहले कुरान मजीद में हमें ज़िंदगी गुजारने के वो तमाम तरीक़े अल्लाह ने बताए हैं और आज हम इस पर अमल करते हैं। ये हिजाब हमारा पैदाइशी हक़ है। वी वांट हिजाब। मतलब इस प्रोटेस्ट को कामयाब बनाने के लिए जो हमारे जो लेडी है, नॉन मुस्लिम लेडी, उन्होंने भी हिजाब पहन कर आई है। इसका मतलब ये जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने हिजाब पहन कर ही आए। अब देखिए, अब ये जो कोरोना चल रहा था, इसमें तमाम मर्द औरत बच्चों तमाम पर ये क्या बोले तो मास्क लगाना ज़रूरी था। ये क्यों था? क्योंकि हमें बीमारी से बचना है। और इसका मतलब यही नहीं है सिर्फ बीमारी से बचने के लिए हम मास्क का हिजाब करें, बल्कि अपने तमाम जिस्म को बद नज़रों से बचाने के लिए हम ये बुरखे का हिजाब का इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारा पैदाइशी हक़ है। इसका मुस्लिम माशरे में आज से 1400 साल पहले कुरान हकीम के ज़रिए, तमाम अम्बिया के ज़रिए हमने बताया गया है, और ये हमारा पैदाइशी राइट है। मेरी अजीज़ बहनों और मेरी अजीज़ माएँ, हमें हिजाब में रहकर कलेक्टर बनना है, हमें हिजाब में रहकर डॉक्टर बनना है। हमें ये हिजाब हमारे अभी से नहीं, हमारी नस्ल दर नस्ल से आया है। मेरे अजीज़ माँ और बहनों, इस हिजाब के ज़रिए हम कहीं तक भी जा सकते हैं। आज जो आप आए हैं, इतने ही ख़वातीन का नहीं है, हमारी नस्ल दर नस्ल से हिजाब है। इसलिए हम ये जो नारा कह रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से नारा आया है, जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। ये नारा हम जुल्म के ख़िलाफ़ कहते हैं। ये हिजाब हमारा कायम रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद। जब तक लहू हमारा रहेगा, हिजाब जिंदाबाद रहेगा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। हमारा मकसद सिर्फ एजुकेशन हासिल करना है। अगर कोई फहश लिबास पहनता है तो हम कह सकते हैं कि इसकी तहजीब नहीं, लेकिन हम जो लिबास पहनते हैं वो बहुत ही अब जिस्म को ढकने वाला लिबास है, जिसमें किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए और इस पर जो एहतजाज लिया जा रहा है उस पर जल्द अज जल्द कार्रवाई कर हमें इंसाफ देना चाहिए।
मोदी जी ने एक बार कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये नारा तो उल्टा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस बारे में हमें जनता को और इस बारे में गवर्नमेंट को सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हिजाब, वी सपोर्ट हिजाब। मेरा नाम सादिया यास्मीन है और मैं बीएससी एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हूँ। मेरा एजुकेशन सारा बीएससी एग्रीकल्चर में हो। इस दौरान मुझे आज तक कभी इस मामले में ये पेश नहीं आया कि आप हिजाब नहीं पहन सकती या हिजाब को लेकर कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन आज आने वाले वक्त में अगर ऐसा होता है तो मेरी जैसे कि हमारा हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी मुल्क है और हमें पूरी राइट है कि हमें एजुकेशन हासिल करना है और एजुकेशन विद हिजाब हासिल करना है। क्योंकि मैं बाबा अम्बेडकर साहब, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कानून जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसमें इस राइट का भी इंक्लूड है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि हर इंसान को, हर शहरी को पूरा हक है कि वो अपने हिजाब के साथ एजुकेशन हासिल कर सकता है। किसी की थाली में झांकने का किसी को कोई हक नहीं, ना ही किसी के लिबास के मुताबिक किसी को बोलने का हक है। तो हिजाब हमारा पूरा हक है और हिजाब हमारी आइडेंटिटी है। तो आई ऑल्सो वॉन्ट right of education. I also want the right of hijab. हिजाब का नाश करो लड़कियों, किताबें तो बहुत है, खिलाफ सिर्फ कुरान पे होता है। अस्सलामुअलैकुम। कटा सकती है सर अपना मगर सजदा न छोड़ेंगी, कटा सकती है सर अपना मगर सजदा न छोड़ेंगी, बेटियां उम्मत मुस्लिमा की कभी पर्दा न छोड़ेंगी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उनसे भी अफजल है, औरत का पर्दा करना शहीद के खून से भी अफजल है। जज़ाकल्लाह। क्या आज हम तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, ये जो हिजाब का जो तनाज़ा चल रहा है इसके मुखालिफत में हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। हिजाब ये जो है तो एक वुमेंस का, हमारा मुसलमान ख़वातीन का जो है तो एक राइट्स है। हिजाब जो है तो ये तो अल्लाह का हुक्म है। अगर हम किसी भी दबाव में आकर हिजाब के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हिजाब जो है तो पिछले 70 सालों में हिजाब कभी भी मसला नहीं रहा है। यूनिफॉर्म, ड्रेस कोड या यूनिफॉर्म के साथ जो है तो मुस्लिम ख़वातीन उसके ऊपर हिजाब लेकर आज तक के तालीम हासिल करती आई है और आगे भी करती रहेंगी। हम किसी के दबाव में आकर या किसी के ज़ेर असर आकर हिजाब को नहीं छोड़ सकते। इसी तरह जितने कौम में अवामी मसाइल चल रहे हैं, जैसे किसानों का मसला हो गया है, भुखमरी है, बेरोज़गारी है, उन तमाम मसाइल पे से अपना ध्यान हटाने के लिए हुकूमत जो है तो रोज़ नए मतलब जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है वो वैसे मसाइल जो है तो खड़े करती है। इसी तरह पिछले कुछ दिनों में 3 तलाक का मसला था, हुकूमत ने उसको उठाया और उसी के साथ साथ जो है तो उसको बाद में बीच में वक्तन फ़वक्तन उसको हवा दी जाती है। इसी तरह आज जो है तो हिजाब के मसले को उठाया जा रहा है। स्टॉप कर दूँ। हाँ, हिजाब जो है तो हिजाब का जो ये मसला उठाया जा रहा है ये दरअसल कोई मसला ही नहीं है। हिजाब जो है ना हमारे आइन और हमारे दस्तूर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात साफ साफ है कि हर कोई अपने शरीयत के हिसाब से, अपने दीन के हिसाब से अपनी ड्रेसिंग कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो ये कहते हैं कि हिजाब मुस्लिम औरत के लिए 4 दीवारी है। मैं उन्हें बता दूँ कि जो हिजाब हमारा है वो 4 दीवारी नहीं बल्कि सीप है, और जिसे वो कैदी समझते हैं वो औरत वो कैदी नहीं है बल्कि सीप में बंद मोती है, और मोती कीमती चीज़ होती है। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ किसी को हम ये नहीं कहेंगे कि तुम्हें क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये हमें कोई नहीं बताएगा। हिजाब हमारा हक है, ये हमारी मर्ज़ी है। कोई हमारे ऊपर ये ज़बरदस्ती नहीं करता कि तुम्हें हिजाब पहनना चाहिए, बल्कि ये हमारा हक है कि हमें हिजाब पहनना है। हमें क्या पहनना ये हमें कोई क्यों बताएगा। मैं उन लोग को बताना चाहती हूँ कि ये हमारी मजबूरी नहीं है, ये हमारा हक है, हम इसे खुशी से पहनते हैं। हमारे को किसी का दबाव नहीं है, कुछ नहीं है, हम चाहे तो कभी पहन सकते, कुछ नहीं। जितना हम लोग जितना हिजाब में ख़ुद को महफूज कर समझती है, इतना हम किसी और चीज़ में महफूज नहीं समझती। और ये बात हमें किसी को हमें ये बात समझाने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। मैं बार बार इस बात को बोल रही हूँ इसलिए कि ये हमारा मुल्क जो है जमहूरी मुल्क है।
इसमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हम कुछ भी कहे, हम कुछ भी पहने, हमें बोलने वाले होते कौन है? हमारे परभणी आज के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, उन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अकील। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज किस तरह से लग रही है, हमने किस तरह का संशोधन करना चाहिए और किस तरह से हमने हमारी न्यूज में डेवलपमेंट करना चाहिए, इस बारे में आप हमें कमेंट्स जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। परभणी शहर में अगर आपको किसी भी तरह के प्रोग्राम करना हो तो फिक्र ना करें। फा फंक्शन हॉल, दरगाह के सामने, हजरत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह के पास, परभणी। बहुत ही कम दामों में बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। शेख साजिद, 9850237549। इसी के साथ शेख फाजिद, 9970463928। आपके घर में शादी हो या जुमागी छिल्ला हो या कुछ और, फा फंक्शन हॉल आपके लिए। एक बार जरूर आए। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर, परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें। ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क जरूर करें। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें। मिर्जा में, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सूबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128।